एक्सरसाइज हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है जॉन सीना डांसिंग इन अनंत अंबानी वेडिंग पाक शॉप। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे मजेदार एंट्री मुझे जॉन सीना की लगी है। जॉन सीना एंट्री तो जैकी श्रॉफ भी शौक हो गए थे। हाँ कि एकदम से ना, और वो उन्होंने अपना वो भी किया, यू कांट सी मी माई टाइम इज नाउ। और बड़ा अच्छा इंडियन अटायर उन्होंने पहना हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहे हैं। उनके बेटे की शादी पे खबर ये है कि 100 प्लेन सिर्फ बुक करवाए गए हैं जो गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देंगे, और इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पे परफॉर्म। 5,000 करोड़ की लागत, मतलब 5 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़, जो कि एक इंसान जिंदगी पूरी बिता करके भी शायद मुश्किल हो कमाना। भारत का कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान के साथ, और भारत की जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट है, नॉन अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी है, वो उसको कहीं पर भी ऐसा नहीं करने देगी कि वो किसी के साथ इतना टिल्ट ले ले कि वो दूसरों को अपना दुश्मन बना ले। एक तरफ आप चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपकी अमेरिका के साथ और वेस्टर्न दुनिया के साथ डेवलप होती रहे, और दूसरी तरफ आपकी रूस के साथ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। चलो ये मुल्क चले ना, खैर है, रींगता तो रहे ना। मुझे तो ये शक पड़ता है बाज़ औक़ात कि ये जो क्रॉलिंग हो रही है शायद ये भी ना रहे। भागना मुल्क नहीं है, अब चलना तो दूर की बात है। तो द कंट्री इज क्रॉलिंग, एवरीबडी नोज। दोस्तों, इस वक्त पूरे इंटरनेट में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां पर अनंत अंबानी के वेडिंग में जॉन सीना, जो कि WWE के एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, वो भारत में आकर के अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के बारात में नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने यू कांट सी मी वाले मूव को दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। और वे हंसते मुस्कुराते हुए अनंत अंबानी के पापा मुकेश अंबानी से हाथ मिला रहे हैं, और वे भारत के ट्रेडिशनल ड्रेस कुर्ता पजामा में कितने अच्छे लग रहे हैं। इसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी छोटा सा छोटा देश जैसा कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ भारत में बड़े बड़े सुपरस्टार्स जैसे कि WWE के बड़े बड़े सुपरस्टार्स भारत आ रहे हैं और भारत की एक बाराती पे नाच रहे हैं, जिसे देख करके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बिजनेसमैन है जिनका नाम है अंबानी, मतलब पूरी दुनिया में वो मशहूर हैं। उनके बेटे की शादी है जिसमें 100 प्लेन यानी 100 जहाज सिर्फ गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप के लिए वो जो सा वो यूज करने वाले हैं, उन्होंने बुक करवा ली हैं। क्या कहना चाहेंगे ये खबर? देखिए, पहले तो सुनने में ही आता था कि वहाँ वो भाई की तो हंसी निकल गई है सुन के, वहाँ की जो आवाम जितनी भी गरीब है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट नजर आता था कि वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है। अच्छा। वहाँ पे आवाम का बहुत बुरा हाल है, जो हमें एक तरफ दिखाया जाता था। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स मैंने देखा है कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन जो इतना बड़ा एक इवेंट करने जा रहा है, जहाँ पे तकरीबन 80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा है, और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने प्री जो वेडिंग की है उस पे अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। अगर मैं तो दुआ भी करूंगा कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान में इस तरह का कोई बंदा, चाहे वो कोई गवर्नमेंट लेवल पे या कोई इसी तरह का अवाम में से उठ के ही आ जाए, क्योंकि यहाँ की अवाम को इस तरह के बाद रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ का कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है वहाँ पे। तो अगर आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शेख शहजाद। शेख साहब क्या करते हैं? मैं कपड़े का काम करता हूं। कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेस तो खत्म ही हो गया पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में बिजनेस खत्म हो रहा है। ये अभी नेबर कंट्री इंडिया की बात कर रहे हैं, उधर बिजनेसमैन दिन ब दिन आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या वजह है? भाई क्यों नहीं अपने मुल्क के लिए ये सोचते? अच्छा, ये अपने लिए ना सोचें। ठीक है। वो $1 अरब जो इन्होंने लिया था निगरान हुकूमत की वजह से, ये अपने घर भरते हैं। अब जो 6-7 अरब लेना है या जितने भी लेने हैं, इन्होंने अपने लिए लेने हैं। 5 साल इन्होंने अपने लिए रखने हैं। कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो इमरान खान की है, नवाज शरीफ कदरे बेहतर होती है, लेकिन इस दफा वो भी इतनी अच्छी नहीं जा रही है। इधर हम $1 अरब IMF से या मतलब वो आपने निगरान वजीर आजम ने नहीं खाया, इन्होंने खबर चलाई थी ना, वो खबर कहाँ गई दोबारा?
क्यों नहीं ये दोबारा पूछते उन लोगों से कि ये कहाँ कि गए वो पैसे पैसे, किधर गए? किधर पब्लिक गए? के पैसे दोबारा किधर गए? वो उस पे मिट्टी डाल दिया है। पूछ सकते हैं, वो जैसा क्यों नहीं वो कैसे पूछते? पूछेंगे? वो उसको चंद दिनों दोबारा के लिए बात ले- खत्म खुद हो ही जाती लेके है। आएंगे। ठीक है। वो उनका ही चलने वाला था, वो ज़ाहिर है कठपुतली सारा ठीक है, निजाम है। इधर हम 1 अरब डॉलर पे पूरा पाकिस्तान जारी बात है वो परेशान पड़ा हुआ है, था, रो जब रहा है। आया तो वो किधर गया था? लेकिन दूसरे कंट्री की उधर इंडिया की भाई बात वो करें, उनके आप- बिजनेसमैन वो अरबों हमसे 100 डॉलर। साल आगे हैं। अच्छा, उनकी जो चीजें हैं ना, आप सुन लेंगे आपके पाँव में जमीन निकल जाएगी। For वो example? 3 रुपए 30 पैसे पर यूनिट दे रहे हैं बिजली, और हम यहाँ पे 100 रुपया भी नहीं मिल रही। अगर 180 यूनिट नहीं, 80 आते रुपए हैं, यूनिट मिल तो मेरी रही है। बात सुने भाई, अगर 150 यूनिट आता है ना, हाँ। तो ये 50 यूनिट अपने पास से डाल के ओए वो होए। बिल वही पे ले जाते हैं आगे। ठीक है। अभी मोदी साहब चले गए रूस, इसके बावजूद कि वो SCO कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, समिट कॉन्फ्रेंस में, जो हमने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया, लेकिन वो 8-9 जुलाई में रूस में थे और बड़ा ज़बरदस्त उनका विज़िट गया। अगर आप देखिए इन दोनों ममालिक के दरमियान और उनको देखिए बायलैटरली तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं दोनों ममालिक के दरमियान। इसके बावजूद कि अगर आप यूक्रेन के सदर के जो ट्वीट आया है जेलेंस्की का, फौरी उन्होंने इस पे अपना रिएक्शन दिया है, बड़ा he was सख्त very रिएक्शन angry. दिया। उन्होंने कहा Yes. ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, Yes. ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट कि दुनिया का जो सबसे बड़ा, जो कहते हैं कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, वो गले मिल रहे हैं एक क्रिमिनल के साथ। और उस दिन सेम डे अटैक भी हुआ एक बच्चों के हॉस्पिटल में, जिसमें कोई मेरा 37 या कुछ बच्चे मारे भी गए। तो जेलेंस्की की जानिब से और फिर US स्टेट डिपार्टमेंट के जो हैं स्पोक्स पर्सन, उनका 2 बार ये आया है कि जी हमें इस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये कोई देखिए कोई अचंभे की बात नहीं है। हम पहले डिसाइफर में बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि भारत इस वक्त जो है ना, वो एक बड़ी मुश्किल सा मुल्क हो गया है, क्योंकि जब आप 2 कश्तियों में सवार होना चाहते हैं ना, तो मसाइल तो बनते हैं। एक तरफ आप चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपकी अमेरिका के साथ और वेस्टर्न दुनिया के साथ डेवलप होती रहे, और दूसरी तरफ आपकी रूस के साथ स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जो प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, प्रिविलेज स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो अब एक तरफ उनके साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और दूसरी तरफ इनके साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं ना, ये इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग है। इस वजह से इसमें कोई बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होगा। इवेंचुअली, मैं तो ही नहीं कह रहा कभी, लेकिन इवेंचुअली भारत के लिए एक मुश्किल तो खड़ी होगी। मैं समझ सकता हूँ भारत का नुक्ता नज़र, क्योंकि सोवियत यूनियन ने और फिर रूस ने भी हमेशा भारत को बहुत से मामलात में सपोर्ट किया है। अगर आप इस रीजन ही को देख लीजिए तो जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत सी रेजोल्यूशंस आई जो कि रूस ने उनको वीटो किया। और अभी भी आप देखिए जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई है मोदी साहब के विज़िट के बाद, अगर आप उसमें उठा के देखिए पैराग्राफ 63, पैराग्राफ 63 में रूस जो कथुआ में जिसका आपने जिक्र किया अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में, तो वो रूस ने भी कंडेम किया भारत के साथ साथ और उसको टेररिज्म करार दे दिया गया। तो हम ये डिस्कस करेंगे आखिरी सेगमेंट में। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट मूवमेंट की बात की उन्होंने और सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी जनाब, अच्छा कौन सी ऐसी शादी होती है जहाँ गाड़ियाँ या जहाज भेजे जाते हैं मेहमानों को बुलाने के लिए भी, बुलाने और ले जाने के लिए? बड़ी बात है। कोई रास्ते से तो आते सुना था, उड़ के भी आते कि बाबा मिनटों में पहुँचो, शादी है हमारे घर पे। कपड़े भी हमारे, हाँ, कहीं आप ऐसे नहीं टी-शर्ट पहन के आ जाओ। नहीं, सब हम देंगे। बड़ी बात है, आप यानी आने वाले इन्होंने एक बनो। छोटी छोटी चीज़ें तक एक नोट की, एक सोचा है कि भाई ये आएंगे तो हमें इनको इस तरह लेके आना है, इस तरह मेरे बेटे की शादी, यानी पहले से इनका एक माइंड बना हुआ था कि इस तरह मुझे करना है। पता नहीं कितने टाइम पहले कई लोग बैठ के इसकी प्रॉपर प्लानिंग हुई, हाँ, प्लानिंग हुई होगी, मेहमान चुने होंगे, किसको बुलाया, एक्सपर्ट बैठे होंगे, उनकी और तनख्वाहें नाम दी गई लिखे होंगी होंगे कि डायरी में ये इनकी लिस्ट है, ये बाहर मुल्क वालों की इनकी है, तो फाइटरों की इनकी है। बहुत आला, जिनका भी माइंड किया है बहुत आला किया है। और ये जो जॉन सीना ने जो ड्रेसिंग की थी, वो
बहुत कलर ऑसम, इनके बेहतरीन। ऊपर बहुत अच्छा कलर लग रहा अच्छा, था, आपको पता है जो एम्ब्रॉयडरी जो बनी हुई है। मतलब कलर वलर ये हाँ। वो। अच्छा, डांस इन्होंने बड़े दिल से किया क्योंकि इनकी जिंदगी में ये भंगड़ा और ये ढोल हाँ, कहाँ है? नहीं ये बहुत पसंद करते हैं ये जो है ना, ये भंगड़ा अगर इनको मिल जाए ना, तो ये भंगड़ा मचा देते हैं। फौरन झूम उठते हैं ना। वेस्टर्न को ये अपने तरीके से करते हैं, लेकिन भंगड़ा ऐसी चीज है कि आपके अंदर एक जुनून पैदा करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो आपका खून अच्छा, कर भंगड़े नहीं, लेकिन इंग्लिश स्टाइल में अपने स्टाइल में, और वो डबल स्टाइल मिलके और अच्छा लग रहा अच्छा, है। कह रहा था कि हमें 80 रुपए यूनिट बिजली मिल रही है, वो कह रहा है हमें 100 रुपए भी नहीं मिल रहे, तो वो कैलकुलेट करके बता रहा है कि इतना टैक्स लगा देते हैं कि वो हमें 80 रुपए से भी ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो 50 यूनिट एक्स्ट्रा मिला देते हैं, लगा के ये हमें बिल ऐसा दे देते, तो ये सारा तो ये आवाम का पैसा है, तो आवाम तो गरीब होगी। अच्छा, एक हमारे साथ एक बड़ी अजीबो गरीब ट्रेजिडी हो गई है कल परसों से, मुझे पता चला तो मैंने कहा अच्छा, तो मुझे कह रहे तुम्हें पता ही नहीं है, 4 दिन से हो गया ये। क्या? मैं सुबह निकल रहा हूँ, रात को आ रहा हूँ, सुबह निकल रहा हूँ, रात को आ रहा हूँ, बिजली का मीटर उखाड़ के ले गए कोई। ओह माय गॉड, अच्छा। तो मुझे ऐसा लग रहा है 100% के इलेक्ट्रिक ने किया होगा। पूछो क्यों? मीटर को नहीं ले जा सकता, मीटर किसी के मीटर कोई बेच सकता है? नहीं नहीं मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों, किसने किया होगा? मतलब मीटर हमसे लिया होगा, फिर हमें ही दे देंगे वो पैसे लेके। यानी यानी अब भी- किस तरह कमाने के इनके तरीके मैंने अभी ये पूछना भूल गया कि जब मीटर निकाला तो बिजली आती रही? तो ये कैसे आ रही है ये? नहीं, मीटर तो निकल गया, डायरेक्ट कर दी होगी हमने। हाँ। हमने किए या उन्हीं ने जिन्होंने उखाड़ा उन्होंने किए, ये मुझे पूछना था। अगर उन्होंने बिजली डायरेक्ट कर दी तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक वाले ही थे, कि इलेक्ट्रिक वाले ही है ना। फिर ये तो अगर डायरेक्ट बिजली का मीटर हमारा उखाड़ के ले गए कोई। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल मैं खुश हो रही हूँ आपकी बातों में ये। मैं तो ये सोच रहा था कि ऐसा इस तरीके से बिजली का मीटर उखाड़ के ले जाते कि जो बिल तुम्हारे पास आते रहे उसको भरते भी रहो। अल्लाह, डायरेक्ट चलेगा हमारा, डायरेक्ट ये पाकिस्तान कोई मीटर नहीं ये चाहिए। पाकिस्तान है, पाकिस्तान। ये हमारी जान है। जो जान ही ले ले, जो जान ही जान के अंदर ना कहते रहे। हैं, मेरे मुल्क पे मेरी जान कुर्बान है। हाँ, तो कर मुल्क- ही रहे हैं। नहीं, मुल्क आगे से क्या करे, आजा। हाँ, आओ। इसी और वक्त तैयार बाकी हो। आवाम जान ही दे रही है ना, और क्या कर रही है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। अनंत अंबानी की शादी चलेगी भी, एक हफ्ता तक इनकी मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ या रील्स आती रहेंगी, और वाकई अपनी इनकम का 0.1% क्या है यार, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमें जो अभी लोन मिल रहा है उस पर हम बंगले डाल रहे हैं, बताओ, और वो सिर्फ लोन हमारा saving। ऐसे सैलरियों में चला जाएगा। सिर्फ हाँ, हाँ। 7 बस। बिल्कुल। तो दोबारा किसी और विषय आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।